So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. Welcome to the session of question discussion, and this is our chapter which is known as coordinate geometry. ठीक है, this is our question number 9. कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है the origin divides the line segment AB joining the points A 1 comma minus 3 and B minus 3 comma 9 in the ratio ऑप्शन. ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बेटा, जल्दी बनाइए. क्या बताए थे, जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं सर, k:1 सपोज कर लेते हैं. तो 2 पॉइंट देखो गिवन है ना, एक ए है दूसरा बी है, 1 कॉमा माइनस 3 और दूसरा माइनस 3 कॉमा 9 है. बोल रहा है ऑरिजिन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. ऑरिजिन यानी कहीं ना कहीं इस पे लाई कर रहा होगा, तभी इसको डिवाइड करेगा. तो हम क्या सपोज कर लें सर, k:1 में डिवाइड कर रहा है. अब क्या करना चाहिए सर, यूज कर लेना चाहिए इंटरनल सेक्शन फार्मूला. तो बेटा इंटरनल सेक्शन फार्मूला जैसे ही आप यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, 0 इज इक्वल टू k इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. तो 0 इक्वल टू क्या है, माइनस 3k प्लस 1 बाई अपॉन k प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. माइनस 3k प्लस 1, यानी ये इधर आएगा तो 3k इज इक्वल टू 1. तो k इक्वल टू आ गया सर 1/3. सर जो भी k की वैल्यू आती है उसी को रेशियो बोल देते हैं. तो अपना रेशियो आ गया ऑप्शन 4, 1:3. कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया बेटा? यदि ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो 1 मार्क्स, सब्जेक्टिव में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो 2 मार्क्स. ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आराम से बनाइए ऐसे क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 units is centered at 0,0. Which of the following points lie outside the circle? ऑप्शन है 3,1, 0,3, -1, -1, 1, -1, 2 लिखते हैं. ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है 3 यूनिट्स. ठीक है, यस सर, एक सर्कल है जिसका सर रेडियस गिवन है कितना सर, 3 यूनिट. बोल रहा है कि सेंटर जो है इसका 0,0 है. ठीक है, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इसको ड्रॉ करते हैं.
तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है, तो 0,0। अब देखो यदि सर्कल है तो कुछ ऐसा होगा। और बोल रहा है 3 यूनिट इसका रेडियस है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी सर 3 होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी सर 3 होगी, तो कोऑर्डिनेट में -3 लिखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी सर 3 होगी, तो कोऑर्डिनेट में -3 लिखेंगे। तो हम देखते हैं कौन सा इसके, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाई आउटसाइड, इसके बाहर लाई करेगा, इस सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, मतलब इधर 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 लाई करेगा। तो हम पहला देखें 3,1, तो ये पॉइंट है 3 और 1, तो इधर लाई करेगा कहीं बाहर। 0,3, तो सर ये वाला पॉइंट है 0,3। -1,1, -1, तो -1 इधर आएगा, है ना, और -1 इधर, यानी यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा। 1,2, तो 1 ये है और 2 ये, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, है ना। तो देखो 4 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, और एक पॉइंट ये मिला। तो कौन सा आउटसाइड लाई गया सर, ये वाला पॉइंट आउटसाइड लाई गया, है ना, दैट इज 3,1। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और कितना मार्क्स आपको मिल जाएगा, तुरंत 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं स्टार भी लगा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया बेटा तो छोड़ना नहीं है बालक, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि इसको छोड़ दिए तो फिर यार दिल टूट जाएगा, समझे कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ग्राफ बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहे द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining the points -3,9 and -6, -4 is ऑप्शन है 9/2, 5/2, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, -3/2, -13/2, 9/2, -5/2, -9/2, 5/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3,9 एंड -6,4। -3,9 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है -6, -4। इसका मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, मतलब ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और मिड पॉइंट सी है, मतलब ये दोनों इक्वल है। सी का मिड पॉइंट मान लेते हैं x, y, है ना। तो x इक्वल टू क्या लिखना चाहिए सर, x इक्वल टू लिखना चाहिए x1 + x2/2, तो -3 + -6/2, वैल्यू कितनी आ गई सर, -3 - 6/2 इज इक्वल टू -9/2। और सर y इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो y1 + y2/2, यानी 9 + -4/2, यानी सर लिखना चाहिए 9 - 4/2 विच इज इक्वल टू 5/2। तो कोऑर्डिनेट आ गया -9/2, 5/2। तो ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर 4। बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स में, 100% आता है बेटा, है ना। यदि आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, यदि आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता है, यदि आपको इंटरनल सेक्शन फार्मूला पता है, तो पक्का है क्वेश्चन सॉल्व होना है, 100% लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए 1,4 बी -2,3 and C 5,8. The ordinate of the fourth vertex D is ऑप्शन है 8, 6, 9, 7। बहुत ईजी है सर। एक पैरेललोग्राम है तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना। और इसका नेम है ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट है सर 1,4, बी का है -2,3, सी का है 5,8 और डी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x, y, है ना। तो ये द ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है सर? ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। और एक टर्म होता है, हम लिख दे रहा है अब सीसा, है ना। अब सीसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब है y कोऑर्डिनेट ये, और अब सीसा का मतलब है x कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, तो बोल रहा है डी का ऑर्डिनेट क्या होगा। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे सर। बहुत ईजी है। हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? ए से सी को ज्वाइन करना चाहिए डायगोनल, और फिर डी से बी को ज्वाइन करना चाहिए। कर लिए तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, मान लेते हैं ये ई पॉइंट है। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल क्या होता है सर? प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल होता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, लिख लेते हैं। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। यानी सर बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हुआ ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस सी से लेकर ई तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी ए ई इज इक्वल टू सी ई एंड बी ई इज इक्वल टू डी ई। डी से लेके ई तक का डिस्टेंस और बी से लेके ई तक का डिस्टेंस दोनों सेम होगा, यानी ई एक मिड पॉइंट हो गया। समझे कि नहीं? ई क्या हो गया? एक मिड पॉइंट हो गया सर। तो ई जैसे मिड पॉइंट हुआ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम ए सी पे लगा सकते हैं, है ना। ए से सी तक मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? मिड पॉइंट फॉर्मूला से ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम मान लेते हैं ई का कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। तो एच इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, क्या लगा रहे हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला ए सी में लगा रहे हैं। ठीक है, यस सर। यानी सर एच इक्वल टू होगा 1 + 5/2 और के इक्वल टू लिखेंगे सर 4 + 8/2। तो ये हो गया सर 6/2 यानी 3 और 12/2 यानी 6। यानी ई का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। ई का कोऑर्डिनेट ये सर पता चल गया। अब ध्यान से देखिए बी डी को। सर बी डी का भी जो कोऑर्डिनेट है, बी डी जो लाइन है उसके लिए भी तो ई क्या है सर? मिड पॉइंट है। यानी सर यदि हम देखना चाहें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बी डी पे भी लगा सकते हैं। करेक्ट, यस सर। यानी सर एच इक्वल टू होना क्या चाहिए सर? एच इक्वल टू होना चाहिए x -2/2, x + -2/2 और k इक्वल टू क्या होना चाहिए सर? k इक्वल टू होना चाहिए y + 3/2, y + 3/2। अब सर
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एच की वैल्यू आ चुकी है, कितना 3, तो एच की जगह 3 रख देते हैं, तो 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2/2 है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी सर ये हो गया 6 इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी सर इधर आएगा तो 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया सर। तो x की वैल्यू आ गई सर। इसमें k की वैल्यू कितनी है देखो 6 है, तो यहाँ रख देते हैं 6 इक्वल टू वाई प्लस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 इक्वल टू वाई प्लस 3, यानी सर 12 इक्वल टू वाई प्लस 3, यानी सर 12 माइनस 3 इक्वल टू वाई, यानी सर 9 इक्वल टू वाई। तो x और y की वैल्यू आ गई। हमको क्या चाहिए था सर, हमको चाहिए था x और y की वैल्यू, यानी d का कोऑर्डिनेट आ गया सर। देयरफॉर d का कोऑर्डिनेट x, y, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9, d का कोऑर्डिनेट आ गया। तो हमसे पूछा था ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट, तो y ऑर्डिनेट क्या आया, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं सर अबसीसा। तो ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 9, ऑप्शन नंबर 3। बात समझे बेटा, ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है, डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, जितने लोगों से बन गया समझ जाइए, बहुत अच्छी बात है। यदि ये ऑब्जेक्टिव में आया तो 1 मार्क्स में आएगा, सब्जेक्टिव में आया तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ध्यान रहे कैसे बनाना है सर, ये प्रॉपर्टी यूज करना है, डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, ठीक है बेटा। फिगर जरूर बनाना, आप ऑब्जर्व करते होगे मैं जिस भी क्वेश्चन में पॉसिबल है फिगर ड्रॉ करना। देखो यहाँ पे भी बनाया, देखो यहाँ भी बनाया हूँ, है ना, देखो यहाँ भी बनाया हूँ, हर एक क्वेश्चन में मैं फिगर जरूर बनाता हूँ। मैथ यही तो है, समझे कि नहीं, मैथ में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पॉइंट्स, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, एंड एक बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 5, 7, लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर गिवन है 2, -3y। तो बोल रहे द वैल्यू ऑफ वाई आर, वाई का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन है -2, -7, फिर है 1, -7, फिर है -1, 7, फिर है 2, 7। ठीक है, इजी पीजी, बनाइए जल्दी। तो सर्कल है ना, और बोल रहा है ए और बी लाई ऑन अ सर्कल, मतलब ए और बी दोनों पॉइंट, ए मान लेते हैं यहाँ है और बी मान लेते हैं यहाँ, दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं और दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है और इस सर्कल का सेंटर भी गिवन है। इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3y। तो बेटा हम जानते हैं कि ए से ओ को यदि ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगा और बी से ओ को भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा सर। यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया, ये तो हुआ। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। यस सर, ओ ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखो -1, -2, -1, -2 का होल स्क्वायर, x2 - x1, फिर y माइनस दिस वन, तो प्लस y -3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 - 2 का स्क्वायर, ओ बी में 5 - 2 का स्क्वायर
प्लस 7 माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं बालक? सर स्क्वायर रूट करते हैं। तो बेटा स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट गायब, तो ये हो गया सर -1 -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस, ओए स्क्वायर रूट तो गायब हो गया ना बालक, स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट क्या होगा? गायब हो गया। अब ये इसको सॉल्व कर दो, -1 - 2 -3 का स्क्वायर, y + 3y 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 2 3 स्क्वायर प्लस 7 + 3y यानी a + b का होल स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7 × 3y -3 का स्क्वायर 9 प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 42y, करेक्ट। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया सर, सबको एक साइड ले आते हैं सर। तो ये हो गया सर 16y स्क्वायर -49 -9y स्क्वायर -42y इज इक्वल टू 0। तो सर 16 में से 9 गया, 7y स्क्वायर -49 -42y इक्वल टू 0। सर 7 कॉमन है, कॉमन ले लो, है ना? यस सर। तो ये क्या हो गया? y स्क्वायर -7 - 6y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 7, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा सर। यानी इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ऐसे ही तो लिखोगे, करेक्ट सर। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेते हैं, -y कैसे करोगे मिडिल टर्म में स्प्लिट? सर ऐसे हो जाएगा बहुत इजीली, -7y + y, करेक्ट। तो ये सर कॉमन है y, तो y -7, पहले यही y -7 लिख लो। तो यहाँ क्या लिखे कि यहाँ +1 आ जाए, तो +1 लिख दीजिए सर। तो कॉमन क्या है? y -7, तो यहाँ क्या बचा? y +1। तो अब जानते हैं y का दो कंडीशन, आइदर y -7 इक्वल टू 0 और y +1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 7, और यहाँ कितना आ गया बालक? -1। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 7 और दूसरा -1। ऑप्शन है क्या? यस सर, एक है 7, दूसरा है -1। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है बालक? यदि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, यदि ऑब्जेक्टिव में है तो, और सब्जेक्टिव में आएगा तो पक्का 2 नंबर में आएगा, ठीक है। कैसे बनाना है? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट और नॉट? बेटा ऐसे ही बनाना है, आराम से लिख लिख कर, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, जितने लोगों से ये क्वेश्चन बना है सब कमेंट में लिख कर बताएं, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी लिख कर बताएं, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।